हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आ गए हम बेबी बाजी ड्रामे की लास्ट एपिसोड के साथ। तो जी चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो नसीर है वो बहुत उदास हो रहा है, क्योंकि उसने की ही ऐसी हरकत है, मतलब लड़की के चक्कर में अपने घर वालों के सामने बिल्कुल लेकर किया है। अब वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। तो भाई यहाँ उसे तसल्लियाँ दे रहा होगा। यहाँ पे अज़रा जो है वो वही हरकतें कर रही होगी, चिड़चिड़ी हो रही होगी, क्योंकि उसने जो हरकतें करी अपनी सास को घर से निकाला, इस वजह से वो अंदर अंदर शर्मिंदा हो रही है। यहाँ पे सब पे अपनी खार निकाल रही है। कभी अंडे को बोल रही है, अंडे मुझ पे ज़्यादा टोने कर रहे हैं कि ये वो आप लोग मुझ पे कुछ करा रहे हैं, क्योंकि भी मैंने आपको राय किया इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। और आप लोग सारे ही हुए में, मतलब मेरे ससुराल वाले तो कीमा ये सब आलू पराठे सब बनते थे, और आप लोग क्या अंडे अंडे अंडे, यकीन कोई जादू टोने होंगे। मैं नहीं खा रही। ये कि नंगे पाँव ही वो घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ जो है इसकी जो भाभी है वो बोलती है ये जो है ना पागल होगी ना, पागल खाने में जमा करवाएं। यहाँ पर माँ को बहुत गुस्सा आता है इसकी बात पर। अब यहाँ दिखाएंगे भाई इसको कि भाई ये दूसरा बेटा जो है वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसका घर जो है गिरने वाला है। तो बीवी जो है वो कह रही है कि मुझे जो है अम्मी के पास जाके हम लोग को माफ़ी मांग देनी चाहिए। तो वो यही कहेगा कि देखो अगर अम्मी के साथ तुम ये ना करते, हम लोग उनका सामान पैक करके उन्हें ना छोड़ के आते, तो ये सब ना होता। आज अम्मी अपने घर से बेघर हो रहे हैं। यहाँ पर भी वो भी शर्मिंदा हो रही होती है, क्योंकि लास्ट एपिसोड है, सबको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यहाँ जो भाई है वो अपनी बहन को बाहर से लेकर आते हैं, हमारे सामने हाथ जोड़ लेते हैं कि मैं ये हाथ जोड़ा, आप अज़रा बाजी को कमरे से मत निकालेगा, पूरे मोहल्ले के सामने मेरा तमाशा बना के रख दिया। तो यहाँ पे इसकी बीवी कहेगी कि भाई इनको जो है पागल खाने में जमा करवा दो, नफसियाती हो गई हैं। तो माँ कहेगी अब इतनी बेटी मेरी पागल नहीं है। यहाँ पे अज़रा को दिखाएंगे वो पागलों की तरह दरवाज़ा पटक रही होगी कि दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर निकल के तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। समीना तुम मुझे क्या पागल समझती हो, कोई मैं पागल वागल नहीं हूँ, दरवाज़ा खोलो। और बहुत ज़्यादा चीख रही होती है। यहाँ पे समीना कहती है कि आप मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, इन्हें किसी नफसियाती हॉस्पिटल में जमा करवाएं। यहाँ पे जो सास है, मतलब अज़रा की माँ, वही बेचारी बहुत परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा, मतलब अज़रा क्या हरकतें कर रही है। यहाँ पे दिखाएंगे भाई भाई जो हैं वो छोटे भाई का वलीद का रिश्ता जो है समन के लिए लेकर चले गए थे, और यहाँ पे वो लोग मान गए हैं। तो माँ भी बहुत खुश हो रही होती है, सब घर वाले खुश हो रहे होते हैं। सब कहते हैं भाई वलीद तुम्हारी जो है बात पक्की हो गई है, अब तुम बस खुश हो जाओ। यहाँ पे सारे घर वालों को खुश दिखाएंगे। यहाँ पे माँ को दिखाएंगे, माँ भी कहेगी कि तुम्हारे अब्बू की भी ये ख्वाहिश थी, चलो अच्छी बात है, समन अब इस घर में बेटी बन के आएगी। उसके बाद भी यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई सब जो है कहेगी अब मेरी जो है ख्वाहिश पूरी होगी, और सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। भाई जो है वो वलीद को भी मुबारकबाद दे रहे होंगे। माँ भी बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि जो है अब समन और इनकी शादी का सीन दिखाना है, इसलिए भाई अब ये है कि यहाँ पर जो इसका रिश्ता पक्का हो गया, सबको हैप्पी दिखाते हैं। अब यहाँ दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है ये जो इसकी अज़रा की भाभी है वो सर पे पट्टी बांध के बैठ जाती है कि मेरे तो सर में दर्द हो गया, लो गोली तुम भी खा लो, तुम्हारी बहन तो जब से यहाँ आई है हमारे सर में दर्द किया हुआ है, दरवाजे पट के जा रही है। अब यहाँ अज़रा की माँ ने उसे बाहर निकाल लिया होता है, तो वो बाहर बैठी हुई सोच रही होती है। तो भाई आके बैठता है, तो बहन कहती है कि ना तुम मुझे पागल समझते हो ना, तुम्हें लगता है मैं नफसियाती हूँ। तो कहेगा नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग आपके भले के लिए कहते हैं, आप क्यों नहीं समझती कि आपका असल घर वो है। दुनिया जो है वो ये अब जो ज़्यादा जो इस तरह के होते हैं झगड़ालू, उनसे छुटकारा पाना ही चाहते हैं, और इस वजह से सब आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। बाजी हम नहीं चाहते, मैं और अम्मी आपका भला ही चाहते हैं कि आपका घर बस जाए, पर आप हमें गलत समझती हैं। यहाँ भाई अच्छी तरह से अपनी बहन को समझाता है और उठ के चला जाता है। अज़रा भी सोच में पड़ जाती है कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं। उसके बाद भाई यहाँ दिखाएंगे कि जो यहाँ पर जो वलीद की माँ है वो अस्मा को लेकर अपने कमरे में आएगी और कहेगी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट रुको, यहाँ बैठो। और ये कि वो अलमारी के पास चली जाती है। अलमारी से अपने सारे जेवर निकालती है, जिसके उसने 4 हिस्से बनाए होते हैं। एक में वो रखती है भाई ये देती है उसके हाथ में, अस्मा के हाथ में, कहती है भाई ये जो है वलीद की दुल्हन का सेट होगा, और दूसरा ये जो है तुम उसको दे देना, मतलब दूसरे बेटे की बीवी को। और अज़रा के लिए ये कंगन रखें, ये कंगन अज़रा को देना, क्योंकि अज़रा को जो है भारी कंगन बहुत पसंद है, ये उसको देना। और अपनी अंगूठी उतार के कहती है कि ये अंगूठी तुम्हारी, ये तुम्हारे अब्बू ने मुझे दी थी, और ये अंगूठी मैं चाहती हूँ मेरे बाद तुम्हारे पास हो। तो कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी, ये आप पहने। तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता, तुम आज से ही पहनो, और बेटा सबका ख्याल रखना। मतलब अपनी एक तरह से वसीयत कर रही होती है, पर अस्मा समझती नहीं है। तो कहती है तब तुम्हें ही सब संभालना है, तुम्हें ही सबको लेके चलना है। यहाँ पर अस्मा कहती है ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, फिर सारा सामान लेके वापस अलमारी में रख देती है। उसके बाद भी अज़रा का सीन दिखाएं कि अज़रा की माँ भी उसे समझा रही होती है बेटा
तुम जो है गलत कर रही हो, जाओ और अब बेबी बाजी जाके माफ़ी मांग लो। अब यहाँ पर जो अज़रा को भी शर्मिंदा शर्मिंदा दिखाते हैं, या दिखाते हैं भाई समन लोगों को घर में दावत दी है, तो भाई यहाँ पे समन आती है और कहती है तुम्हें तो आप क्यों उदास हो, अब तो हमारा सब कुछ सही हो गया, हमारी बात भी पक्की हो गई है। तो यहाँ पे वो उसको छेड़ेगा और कहेगा वलीद के जो है अरे यार खाली तुमसे जान छुट रही थी, लेकिन पता नहीं भाई क्यों चले गए। यहाँ पे वो नाराज़ होकर चल जाएगी उससे। फिर वहीं यहाँ अज़रा और अज़रा की बेटी का सीन दिखाया जाए कि वो भाई बता रही होती है कि भाई वलीद चाचू की भी बात पक्की हो गई, और भाई यहाँ पे समन के घर में रिश्ते की बात करने गए थे यहाँ पे अब्बू और चाचा। तो यहाँ पर इसका बड़ा दिल दुखेगा कि मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, तो कहेगी हाँ किसी ने नहीं पूछा आपका। अब यहाँ दिखाएंगे नो की दावत में सब जो बैठे हुए बातें बातें कर रहे होते हैं, तो भाई मुँह मिठाई किया जा रहा होता है, सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे होते हैं। माँ बहुत खुश होती है कि भाई फाइनली जो मैं चाहती थी मेरी मुराद पूरी हो गई, और तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते थे, इनके अब्बू भी यही चाहते थे कि भाई समन हमारे घर में बेटी बन के आए। अब यहाँ पे सब बहुत खुश होते हैं, तो माँ कहती है कि मैं जो है 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़ के आती हूँ। समन के सर पे हाथ रखेगी और अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने जाने लगेगी। तो भाई वलीद को भी प्यार करेगी, क्योंकि जो है कि लास्ट टाइम अपने बच्चों से मिल रही होती है, क्योंकि भाई एपिसोड के साथ साथ ड्रामे के साथ साथ यहाँ पे उसके जो है बेबी बाजी की भी डेथ का सीन दिखाना है। अब यहाँ दिखाते हैं माँ अपने कमरे में चली जाती है और नमाज़ पढ़ने लगती है, तो विंडो की तरफ देख के मुस्कुराती है जैसे मौत का फरिश्ता उसने देख लिया हो। तो भाई यहाँ पर जो है बहुत मतलब उसे दिखाते हैं खुश के अल्लाह का शुक्र है जो मैं चाहती थी वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो अज़रा है इसकी माँ इसको कहेगी बेटा तुम एक दफ़ा जाके माफ़ी मांगो, तुम अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हो, मुझे पता है, तुम जाके बेबी भाई से माफ़ी मांगोगी तो सब सही हो जाएगा। तो वो यहाँ पे रोना शुरू कर देगी मुझे इतना दुख हो रहा है कि मुझे किसी ने बुलाना तक पसंद नहीं किया, इनकी हर खुशियों में आगे आगे थी। तो क्योंकि जाओ माफ़ी मांगो सब सही हो जाएगा, बेबी बाजी यकीनन तुम्हें माफ़ कर देंगी। अब यहाँ दिखाएंगे सब बैठे हुए होंगे, चाय पानी का बंदोबस्त सब हो चुका है। तो असमा से कहेगी कि भाई यहाँ पर समन की माँ के जाओ बेबी बाजी को बुला के ले आओ। बेबी बाजी के पास वो कमरे में जाएगी, तो बेबी बाजी आंखें बंद करके सोफे पे लेटी हुई होंगी। तो यहाँ पे ये बोलेगी अम्मी अम्मी अम्मी, लेकिन अम्मी जो है कोई जवाब नहीं देंगी। तो वो हाथ लगाएगी तो वो खैर उसका गिर जाएगा, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर असमा ये सीन देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगी और बहुत इमोशनल सीन था, झट से बात है। तो यहाँ पर जो है सबको आवाज़ देगी अपने शौहर को, देवर को, सबको कि भाई जल्दी से आओ, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया। फिर सब भागते हुए यहाँ पे दिखाएंगे, सब भाग भाग के आ रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर सीन दिखाया जाएगा कि भाई अज़रा भी घर से निकल गई है अपनी माफ़ी वाफ़ी मांगने के लिए कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो यहाँ पर दिखाएंगे घर में आएगी तो घर में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा होगा, तो ये अंदर जाएगी और जाके चेक करेगी कि सब कहाँ है। आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे अंदर जाएगी तो देखेगी सब बैठ रो रहे होंगे, तो बोलेगी सब रो क्यों रहे, क्या हुआ है यहाँ। तो भाई यहाँ पर जो है वो देखेगी बेबी बाजी लेटी हुई है, तो कहेगी क्या हुआ है बेबी बाजी को, सब रो क्यों रहे, यहाँ पे सब रो रहे होंगे, सबको रोते हुए दिखाया जाएगा। सबको जो है सब रो रहे होंगे बेबी बाजी के लिए कि अम्मी आके खोलें, सबका रोना पिटना दिखाएंगे। उसके बाद समन अब यहाँ पे जो है अज़रा आएगी और अज़रा कहेगी क्या हुआ अम्मी को, अम्मी उठे, अम्मी बहुत ज़्यादा अज़रा सैड हो रही होगी और माफ़ी मांगेगी कि क्या बात है कि अम्मी ऐसे क्यों लेटी हुई हैं। पहले तो उसको यही दिखाया जाएगा अंदर आते हुए डर डर के ही आ रही होगी। उसके बाद फिर वो शोर मचाना शुरू कर देगी कि अम्मी उठे, अम्मी आपको क्या हो गया, क्या हुआ है अम्मी को। सबको रोते हुए देख के वो अपनी माँ अपनी सास के पास आके बैठेगी और बोलेगी अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। तो यहाँ पे शौहर से कहेगी कि तुम बोलो ना मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो कहेगी कि ना बेबाजी नहीं रही अज़रा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। तो यहाँ पर जो है जब ये बात सुनेगी कहेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप ऐसे नहीं जा सकती, आप मुझे माफ़ किए बगैर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर वो समन की माँ से कहेगी कि शहनाज तुम उठाओ, तुम्हारे कहने पे मेरी बात सुनेंगी, असमा तुम्हारी तो बहुत बात मानती हैं, तुम बोलो इनको मुझे माफ़ कर दें। अम्मी उठें, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगेगी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखेंगी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैंने आपको घर से निकाला, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपनी माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, अम्मी प्लीज़ उठें मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा रोते हुए उसको दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था। उसके बाद भी यहाँ पर जो है रोते रोते वो उनके पैरों में गिर जाएगी और बोलेगी प्लीज़ अम्मी मुझे माफ़ कर दें। सब बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे, लेकिन इस सीन पे जो है जमाल को चाहिए था हाथ पकड़ के निकालता है कि ये सब मेरी तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी माँ को बहुत टेंशन दी है। लेकिन जमाल ऐसा कुछ नहीं करेगा। और जो है फिर जट सी बात है उसकी बीवी को तो वैसे ही कैंसर हो गया, अब तो खुद वो मर रही है और उसे क्या मारे क्या उसे निकाले। और उसके बाद फिर कब्र का सीन दिखाएंगे। और यहाँ पे छोटा वो सेकंड थर्ड नंबर वाला भाई आएगा ही नहीं, क्योंकि जो है बहुत लेट हो जाएगा। तो भाई मैया दफना दी जाएगी, तो वो आके बहुत रोएगा पीटेगा कि अम्मी अम्मी को दफना भी दिया, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, मैं कितना बदनसीब बेटा हूँ, मैंने अपनी माँ को कंधा तक नहीं दिया। और बहुत ज़्यादा रोएगा और मेरा तो इंतज़ार कर लेते, मैं अपनी माँ को देख तो लेता आखिरी बार। तो सब इसको तसल्ली दे रहे होंगे कि बहुत लेट हो गया था, जनाजा इतनी देर तक बाहर नहीं रख सकते थे। खैर वो फिर अपनी माँ के कब्र पर गिर जाएगा, अम्मी मुझे माफ़ कर दो,
कि बहुत ज़्यादा रो रहा होगा। उसके बाद भी ये दिखाएंगे कि चारों भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, सब लोग संभाल रहे होते हैं, फिर सब तदफीन के बाद जो दुआएं वगैरह पढ़ते हैं, सब दुआएं वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद भी दिखा दिया जाएगा कि भाई कुछ महीने बाद का सीन दिखाएंगे, कुछ महीने बाद मतलब अब ये सारे एक साथ रह रहे हैं, जैसे ऐसा सीन दिखाएंगे। पहले तो यहाँ पे सबको रोते हुए दिखाएंगे, रोते हुए भाई भी कब्र पे लेटा हुआ होगा जुनैद, और रो रहे होंगे ये सब यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ दिखाएंगे सब दुआएं वुआएं पढ़ के, फिर कुछ टाइम बाद का दिखाएंगे, कुछ महीने बाद ये लोग आएंगे, दुआ वगैरह पढ़ रहे होंगे। तो भाई यहाँ पे दिखाया जाएगा चारों भाई एक दूसरे का सहारा बने हुए होंगे और दुआएं कर रहे होंगे अपनी माँ के लिए। तो भाई यहीं पर हो जाएगा ड्रामा एंड। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, पहले एक एक करके सब भाइयों की शक्ल दिखाई जाएगी, उसके बाद फिर ड्रामा हो जाएगा एंड। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। यही है ड्रामे की लास्ट एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो भाई जो मेरे चैनल पे न्यू है, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।